वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज विद रागिब। तो चलिए हम लोग ज्योग्राफी स्टार्ट करते हैं। हाँ, खान जी सर का जो भी पढ़ाया हुआ था ज्योग्राफी नोट्स लोग बनाए हैं, तो उसको थोड़ा हाईलाइटेड कर देता हूँ। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसी को टच करेंगे। बाकी आपको यह स्पेसिफिक सोर्स रखिए जिससे पढ़िए, जिससे मैं स्पेसिफिक सोर्स स्टैंडर्ड बुक अगर रखना है, अब डिपेंड करता है आप किस चीज़ को एग्जाम को टैकल कर रहे हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, अच्छा है। 11-12 का एनसीईआरटी पढ़ लीजिए और प्लस क्या पढ़िएगा, और भी आता है जीसी करके एक आता है, उसका जीसी लियोंगी का, उसका पढ़ लीजिए। देखिए यहाँ पे चलिए, ब्लू कलर जो होता है तो हाई टेम्परेचर है, तो वो ब्लू कलर का लाइट देता है। कलर ऑफ स्टार डिपेंड करता है कि कैसा है वहाँ पे टेम्परेचर वगैरह। तो हाई टेम्परेचर मतलब ब्लू अगर है तो वो हाई टेम्परेचर है। बाकी और देख सकते हैं। बाकी ये वाला भी पॉइंट आप याद रख सकते हैं कि इस तरह से वो जब होता है ना, तो पल्सर वगैरह, क्वेसर वगैरह, न्यूट्रॉनो स्टार, ये सब आता है तो रोटेशन हाई होता है, ये सब का समझे। और ब्लैक होल बहुत छोटा होता है और बहुत डेंस होता है, दिस डैट। तो इस तरह से आप 1.44 चंद्रशेखर वाला जो था वो, चलिए ठीक है, पकड़ लीजिएगा। हाईलाइटेड पॉइंट को देखेंगे। एंड्रोमेडा जो होता है, एंड्रोमेडा नियर गैलेक्सी है और कॉन्स्टलेशन टोटल 89 नहीं 88। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए टॉलमी जो था वो सूरज का चक्कर बताया, कोपरनिकस भी बताया कि नहीं, उल्टा बता दिया कोपरनिकस के, पृथ्वी जो है चक्कर लगाता है। तो बहुत सब मारा, पहले उल्टा लोग मानते थे, फिर केपलर इसको प्रूव करके देखा। केपलर जो अर्थ बोला कि अर्थ चक्कर लगाता है सन के, पृथ्वी चक्कर गलती किया ना कि गोलाकार पे चक्कर लगाता बोल दिया ये एक्चुअली कोपरनिकस, लेकिन ये फिर सही किया कि नहीं, इलेप्टिकल पाथ पे लगाता है। अर्थ जो है वो सन के चारों ओर घूमता है लेकिन इलेप्टिकल पे, तो केपलर सही किया। फिर गैलीलियो वगैरह इसको प्रूव किया, हबल वाला। ठीक है, तो बेसिकली यही था। उसके बाद आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा पढ़ना है तो थोड़ा पढ़ सकते हैं। बाकी जो मेन पॉइंट है उसको टच करेंगे। यहाँ पे देख लीजिए इस तरह से ये सारी चीज़ें। और हाईलाइटेड पॉइंट को ही देखेंगे। बिग बैंग थ्योरी जो होता है वो जॉर्ज लेमेंथेरे दिया था, बेल्जियम के था, वेगनार बाद में। ठीक है, इस तरह से ये पॉइंट हो गया आपका। फिर यहाँ से सारा ये पॉइंट हो जाएगा। ये देखिए फ्यूजन होता है सन में, हाइड्रोजन 75%, हीलियम 24%। ठीक है, फिर ये देखिए यहाँ पे जो मार्स है ना, वो उसको रेड प्लैनेट बोलते हैं। और गोल्डीलॉक जोन जो होता है जहाँ पे ज़िंदगी जीना पॉसिबल है, उसी को बोलते हैं। और वेनस यूरेनस जो होता है, क्योंकि ईस्ट टू वेस्ट जाता है, उल्टा घूमता है ये। और मरकरी वेनस जो होता है मॉर्निंग और इवनिंग स्टार इसको बोलते हैं। और फोबोस डेमोस जो होता है सबसे छोटा सैटेलाइट है। मार्स एक्चुअली किसका सैटेलाइट है ये बताइए? मार्स का है ना। जुपिटर जो है गैनीमेड का सबसे बड़ा सैटेलाइट है। और सैटर्न जो होता है सबसे कम डेंसिटी इसका है। और टाइटन इसका सैटेलाइट है और मैक्सिमम सैटेलाइट सैटर्न में है, लेकिन अभी शायद जुपिटर में हो गया। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं तो ये आपका हो गया। फिर जुपिटर जैसे सैटर्न में मैक्सिमम सैटेलाइट अभी तो चेंज हो गया ना, जुपिटर का मैक्सिमम सैटेलाइट हो गया। यूरेनस जो है डेटा हुआ है, इसमें CH4 मैक्सिमम होता है, मेथेन मैक्सिमम होता है एक्चुअली, सॉरी। और यहाँ पे टिटेनिया सैटेलाइट इसका एक्चुअली यूरेनस का। और वेनस अभी बताया ना सबसे गर्म है, यूरेनस बताया ना उल्टा घूमता है। यहाँ पे वेनस और यूरेनस सबसे गर्म एक्चुअली है। और ये अर्थ जो होता है हाइयर डेंसिटी पे होता है। और ये यहाँ पे देखिए इस तरह से ये बनाता है, अर्थ का नीला हो गया, मार्स का रेड वगैरह, दिस डैट। और ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए अर्थ एक्सिस के साथ 23.5 डिग्री बनाता है। और टाइड एंड ईव जो है, रोटेशन ऑफ अर्थ अगर देखिएगा ना तो उसी की वजह से टाइड एंड ईव, हवा वगैरह का होना, ये सब उसी की वजह से होता है। रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ की वजह से ईयर का बदलना, मौसम का बदलना, डे एंड नाइट छोटा बड़ा होना, इस तरह से होता है। और 8.16 सेकंड जो होता है सन अर्थ जो होता है। और इतना मून अर्थ का जो है देखिएगा ना तो 1 से 1.3 सेकंड लगता है। और डिस्टेंस आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ देखिए फुल मून जो होता है वो पूर्णिमा का 2 बार होता है एक्चुअली। ब्लू मून 2 बार होगा ना फुल मून, तो उसी को ब्लू मून बोलते हैं। और देखिए ये पूरा पच लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन बेसिकली यही है इंपॉर्टेंट। अगर ये याद है ना तो कोई और चीज़ आएगा ना तो आप पकड़ लीजिएगा, समझे। तो दिमाग में उतना ही चीज़ रखिए जितना ज़रूरत है। फिर यहाँ पे ये सब देख सकते हैं, ये सब भी आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे टोपोग्राफी आ जाता है, ये सब भी आपको अगर देखना है तो देख लीजिए। हम जो रेड मार्किंग किया हुआ है मैं वही बताने वाला हूँ, क्योंकि वही ऑलमोस्ट इम्पोर्टेंट है। बाकी आप क्या है ना कि आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ लीजिए, ज्योग्राफी वगैरह जीसी लोंगी पढ़ लीजिए। ठीक है, डेट्स एनफ। और यहाँ पे बस क्विक रिवीजन के लिए खट से मतलब जो है क्या है नहीं है उसको देख के आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ मेरियाना वाला जो था ट्रेंच वाला बहुत बार आ गया, 1102 ये पैसिफिक वाला में है ना। उसके बाद जियोलॉजी का देख लीजिए आप। ऊपर जाने पे यही होता है ना एक्चुअली, गहराई पे 32 मीटर पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है गहराई पे जाने पे एक्चुअली। अर्थ के सरफेस पे टेम्परेचर जो है लगभग इतना। सीमा सीधे यही है, सियाल, सीमा, नीफे और डेट इज़ डेटेड और एडवांस वगैरह ये वो। सियाल हो गया, सीमा हो गया, नीफे हो गया, 11 इतना। अर्थ का डेंसिटी 5.5 होता है सब, दिस डैट। और क्रस्ट मेंटल और कोर होता है, ठीक है ना।
कोर यहाँ पे देखिए, ये चीज़ याद रखिएगा आपको, सियाल जो होता है उसमें क्रस्ट होता है, सीमा में मेंटल में सीमा हो जाता है, ये 83% ये 1% है, बाकी ये नीफे कोर में आता है। तो ये दिया हुआ है, ये जो है मोहो वाला लाइन है, ये गुटनबर्ग वाला लाइन है, लेकिन ये जो है ना देखिए ये इसके बीच में क्रस्ट का भी बटा हुआ है। हाँ, कोई एसिडिक और बेसिक के हिसाब से, तो ऊपर वाला एसिडिक होता है जिसको कोनोराड बोलते हैं, फिर ये वाला भी बटा हुआ है तो इसको क्या बोलते हैं, रपेटी बोलते हैं, नीचे वाला को लेहमैन बोलते हैं, समझे। और ये वाला मोहो हो गया गुटनबर्ग, तो याद रखना, ये पूछ देता है, समझे। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं 1%, 83%, 16%, वहाँ पे भी लिखा हुआ तो बता दिया आपको। यहाँ चलिए, यहाँ हो गया, ये सब देखना होगा, अगर पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, इग्नियस रॉक होता है। तो जो मतलब गढ़ा करके लिखा हुआ है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है सब चीज़, ठीक है। ऊपर निकलता है तो मैग्मा हो जाता है, और फिर ठंडा हुआ तो लावा हो जाता है, ठीक है, दिस वे। और इस तरह से है। और आप देख सकते हैं दिस डेट लैको बैको फैको, ये सब जो होता है, और उधर से भी मिल जाएगा, यहाँ पे भी है, तो ठीक है। आप देख सकते हैं ये सब, फिर यहाँ से ये चेंज होता है सेडिमेंट्री में, मेटामॉर्फिक में, समझे। तो पढ़ के आप समझ सकते हैं, ऐसे तो आप समझ रहे होंगे आई थिंक। पृथ्वी का मात्रा में देखिए तो सी अल्फी काना इस तरह से होता है, ठीक है। तो अगर अर्थ से मेटल से बोलेगा तो एल्युमिनियम आ जाएगा पहले, ये सब मेटल नहीं ना, तो ये हो गया। और ये सब चूना पत्थर, ये सब बहुत बार बता दिए हैं, और ये जो है हाईलाइटेड है ना, उसी को हम लोग देखेंगे। बाकी ऐसे आपको इंटरेस्टेड है तो पॉज कर लीजिए। ये चीज़ को भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। फोकस जहाँ पे ये हो दिस डाइट और PSB, और किस तरह से आता है, कौन स्ट्रॉन्गेस्ट है, ठीक है ना। P वेब वगैरह देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है, दूरी बनाता है, और कौन ज़्यादा क्षति करता है। तो ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। बाकी यहाँ पे देखिए मध्य अटलांटिक पेटी वगैरह दिस डाइट, ये अंटार्कटिक में भूकंप नहीं आता एक्चुअली, और क्योंकि नीचे है ना जी, वहाँ पे कोई प्लेट भी तो होना चाहिए ना आसपास में। यहाँ पे टेक्टोनिक वाला जो हैरिसन दिया था, याद रखना आपको। और बाकी इसमें आई थिंक सो नहीं है कुछ इंपॉर्टेंट। यहाँ पे बेगनार वाला जो है महाद्वीप विस्थापन दिया था, हैरिसन जो था प्लेट टेक्टोनिक दिया है। और जापान में मैक्सिमम आता है अर्थक्वेक वगैरह, और वोल्केनो जो होता है उसमें जिप्सम बहुत निकलेगा, मैक्सिमम इंडोनेशिया में आता है, पैसिफिक ओशन में है ना। और यहाँ पे देखिए आप सबसे ज़्यादा वोल्केनो जो होता है इंडोनेशिया वाला एरिया में आता है, और जो कि जिप्सम वगैरह यहाँ पे आते हैं, वो उसी चीज़ को वहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, सॉर्टेड हो गया। फिर यहाँ देखिए अंडमान निकोबार वगैरह जो एरिया में होता है, नारकोडम होता है, बैरन बाल्कोना होता है, एक्टिव होता है, ये डोरमेंट होता है। और यहाँ पे इटली वाला में जो होता है इस्तांबुली एक्टिव होता है, ठीक है ना। सिसिली और भूमध्य मेडिटेरियन सिलाइट जो होता है इस्तांबुली यहीं इसी में। और सबसे ऊंचा पे देखिएगा ना तो ये कोटोपैक्सी वाला है सबसे ऊंचा एक्टिव बाल्कोना, इक्वाडोर में आपको देखने को मिलेगा ये। उसके बाद इंडोनेशिया में आपको समोरू वाला मिलेगा, इटली में बिसुरिया, ये डोरमेंट है एक्चुअली, ये वाला एक्टिव है, समझे। जापान वाला फ्यूजिमा है, डोरमेंट है। ओजस डेल सोलाडो दुनिया के सबसे ऊंचाई पे स्थित है एक्चुअली। ऑस्ट्रेलिया में कोई भी वोल्केनो नहीं आता, पीछे भी बताया आपको। फिर ये सारा हो गया। फिर यहाँ देखिए रिफ्ट वैली जो बनाता है, जैसे यहाँ पे ठीक है ना, BS और A, ठीक है, विंध्याचल सतपुरा अजंता, तो इसके बीच में नर्मदा जाता है, तापी, सब क्या बनाता है, रिफ्ट वैली बनाता है। तो जो पहाड़ के बीच में जब जाता है ना नदी, तो उसको रिफ्ट वैली बनाता है। बोलिविया जो होता है सर्वाधिक खनिज होता है, और सब दुनिया का सबसे बड़ा पठार आपका तिब्बत वाला, सबसे ऊँचा में भारत का लद्दाख वाला है, सर्वाधिक खनिज वाला धारवाड़ है। भारत का बड़ा पठार जो होता है डेक्कन है, और सर्वाधिक कोयला भारत में छोटा नागपुर में आपको देखने को मिलेगा। और डेजर्ट वाला जैसे पौधा होता है जीरोफाइटिक हो गया। और इस तरह से इंडियन ज्योग्राफी में देखिए यहाँ पे पठारी क्षेत्र वगैरह में 1000 मीटर से वैभव होता है जब वो होता है। बाकी इसमें आपको अगर पॉज करके देखना है तो बिल्कुल देख सकते हैं, ठीक है। ज्योग्राफी जो है घटना चक्र पढ़ाया हूँ, मैक्सिमम चीज़ वहाँ पे कवर हुआ है। इंडिया का तो पढ़ाया हूँ, आई थिंक 60% कवर है, 40% बचा होगा। रेड मार्किंग वाला देख लेना आपको, जैसे ईस्टर्न घाट ओल्डर होता है देन वेस्टर्न घाट से, और विंध्याचल माउंटेन रेंज जो होता है उसमें गुजरात, UP MP ये सब आ जाएगा। पुलिकट लेक जो होता है बॉर्डर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दोनों से बनाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हाईएस्ट ऑफ द ट्री ईस्टर्न हिमालय, ठीक है ना, ज़्यादा होता है यहाँ पे हाइट ऑफ द, और ग्रेट हिमालय वगैरह यहाँ पे देखिए इतना हो जाता है, मिडिल वगैरह। तो ट्रांस हो गया, बृहद मध्य, तो इसका ग्रेटर हिमालय बोलते हैं। और शिवालिक वगैरह हो गया यहाँ पे, सिनोजोइक वाला एरिया में वक्त में हुआ था, बृहद वाला माउंट एवरेस्ट इसी पे है, समझ में आया। तो ये हो गया, तो सबसे ऊंचा वाला यहीं पे है पहाड़ बृहद पे। तो इस तरह से ये आपका शॉर्ट डाउन हो गया। और यहाँ पे देखिए लद्दाख वगैरह आपका स्काई चिन, और कश्मीर वैली वगैरह जो है किसके बीच में है, तो ग्रेटर हिमालय और पीर पंजाल। ग्रेटर हिमालय को बृहद भी बोलते हैं ना, अभी ना पीछे बताएं। पीर पंजाल जम्मू एंड कश्मीर में धौलाधर, और धौलाधर वगैरह तो आई थिंक हिमाचल प्रदेश है ना। और वेस्टर्न हिमालय जो है मेन रिसोर्स जो होता है फॉरेस्ट वगैरह यहाँ पे देखने को मिलेगा। लद्दाख में राकापोसी सबसे ऊंचा पे है, समझे, खड़ा ढाल एकदम। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कैलाश पर्वत जो होता है, एक इंड इसका जो जाता है ना, और दूसरा इंड जो होता है पामीर का पठार होता है, समझे, किसका, काराकोरम का बात कर रहे हैं, पामीर का पठार, और दूसरा इंड इसका साउथ ईस्ट पे होता है। फिर इस तरह से ये वाला आप याद रखिएगा, यहाँ पे जो है ना जिस तरह से ये गया हुआ है। और माउंट एवरेस्ट में को सागर माथा बोलते हैं, चामुलुंगमा भी बोलते हैं,
नेपाल वाले बोलते हैं और ये चाइना वाले चौमुलुंगमा बोलते हैं। और एक्चुअली ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। ये जो यहाँ से गया हुआ ना, जैसे देखिए यहाँ पे नंगा पर्वत हो गया POK में, फिर बंदर पूछा था, कामेत आता, आनंदा देवी आता, ये वाला पोजीशन पे। फिर इधर से धौलागिरी आता है, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरी शंकर, छोयू, माउंट एवरेस्ट, तब मैकालू। फिर इधर जो आता है तब आपका इधर जो है यहाँ पे कंचनजंगा होगा और यहाँ पे आपका नमचा बरवा जो कि अरुणाचल प्रदेश में। तो इसके लिए BKN बना हुआ है यहाँ पे, बंदरपुर कामेत और नंदा देवी। और इसके लिए आपका शॉर्ट फॉर्म में डैम GHMM, ठीक है, याद रखिए शॉर्ट बना के अपना। डैम मतलब वही हो गया, धौलागिरी हो गया, A से अन्नपूर्णा, M से मनसालू, और जैसे गौरी शंकर हो गया, जैसे आपका छोयू हो गया, और उसके बाद आपका M माउंट एवरेस्ट और फिर मैकालू। तो इस तरह से आप अपना शॉर्ट फॉर्म बना के याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका हो गया। और यहाँ पे देखिए गौरलत्ता पीक जो होता है आपका सिचुएटेड है किसमें, सामरी पट में। और शिवालिक वगैरह वाला जो है ना, यंगेस्ट माउंटेन डफला, मिरी, अबीर, मिसमी, पटकाई, वो अरुणाचल प्रदेश वाला में मिल जाएगा। और मिकीर वाला असम में, ठीक है ना। घासी वाला जो है आपका खासी पे, मतलब आपको चेरापूंजी वहीं उसी सिचुएटेड है, ठीक है। और यहाँ पे लुगला एयरपोर्ट जो होता है नेपाल में आपको देखने को मिलेगा। और गोंडवाना रॉक जो सिस्टम जो होता है लेटेस्ट रॉक सिस्टम है, और ट्रांस बृहद है और इस तरह से आता है। तो इसके बीच का जो सच्चर बोलते हैं, इसका मेन सेंटर बोलते हैं ग्रेट वाला, ठीक है। इस तरह से आपका हो गया। और सिंधु वाला आगे होगा शायद, यहाँ देखिए सिंधु वाला। तो ये वाला पार्ट जो होता है ना, इसमें सबसे कुमायूं वाला सबसे बड़ा है, ये मतलब सबसे छोटा है, नेपाल वाला सबसे बड़ा है, ठीक है, ऊँचा भी पार्ट है ये। तो सिंधु, फिर सतलज, फिर काली, फिर तीस्ता, ठीक है। और ये वाला जो होता है दिहांग हो जाता है। तो सिंधु और सतलज के बीच में पंजाब वाला आता है, समझे, या कश्मीर हिमालय बोलते हैं। इसके बीच में कुमायूं आता है, तो इसको सबसे छोटा पूछ देगा किसके बीच में, सतलज और काली के बीच में कुमायूं है, समझे। तो ये हो गया आपका। उसके बाद यहाँ देखिए सिंधु नदी का प्लेन ट्रिब्यूटरी जो इस तरह से ट्रिब्यूटरी इसका बनाता है। चेनाब सबसे बड़ा है सबसे, तो या सिंधु है, झेलम है, फिर चेनाब आ गया। चेनाब के नीचे से रावी मिल जाएगा, राइट। और फिर इधर ब्यास मिलता है, उसके नीचे पूरा सतलज। तो इसके बीच का बीच तब बोल देंगे। फिर नीचे भिवानी आता है हरियाणा में, मालवा आता है राजस्थान में। तो इसका अपना नाम हो जाएगा बीच बीच में, उसका आगे ऊपर का लेटर लीजिएगा ना तो नाम बन जाएगा, ठीक है। झांस, छाछ और इस तरह से बन जाता है, रचना और ये दिस डैट दो आप बन जाता है। यहाँ पे देखिए लखनऊ को अवध कहते हैं एक्चुअली, ठीक है ना। यहाँ पे आई थिंक और नहीं कुछ। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि इंडियन पेनिनसुला प्लेटो जो होता है, तो मेघालय प्लेटो वगैरह सेपरेट करता है ना मालदा गैप को। और इसमें आप यहाँ पे देखिए आंध्र प्रदेश में रायसीना पटा देखने को मिलेगा, धारवाड़ वाला कर्नाटका में मिलेगा। रायसीना आंध्र प्रदेश नहीं, रायसीना दिल्ली तरफ है ना, रायलसीमा होगा, ठीक है, गलत है यहाँ पे। और ये देखिए कार्टिशियस पीरियड में आपको देखने को मिला, इंडियन डेक्कन प्लेट वाला ये इस पीरियड में था। और डेक्कन का पार्ट जो था उसको विदर्भ वाले का, जैसे छोटा नागपुर वगैरह, गारो, खासी, जयंतिया सब उसी में आ जाता है, इसी पे। विदर्भ वाला जो है वही नागपुर वाला में। और यहाँ देख सकते हैं आप मेघालय छोटा नागपुर जो था, तो मालदा गैप अलग करता है इसको। और वेस्टर्न घाट जो होता है उसमें ज़्यादा ऊंचा पे है, रेगुलर है, टूटा नहीं है। और हॉट स्पॉट इधर मिलता है। और काली मिट्टी है यहाँ पे, कम वर्षा होता है, कम चौड़ा है, समझे। ये दे देगा कि ईस्ट और वेस्ट से कंपेयर करने के लिए, तो याद रखना आपको। और यहाँ पे देखिए सतपुरा रेंज जो है तो मध्य प्रदेश में महादेव माउंटेन, ठीक है। धूपगढ़ वगैरह भी इसी पे है। और धारवाड़ वगैरह यहाँ पे आपको मुंगेर, जमुई, नवादा, ये धारवाड़ वाला कहलाता है, याद रखना ही है। रावली वाला वगैरह जो होता है गुरु शिखर इसी पे राजस्थान में है। और रामगिरी हिल पे ईस्टर्न घाट है। मैकाल वाला ये सतपुरा दिस डॉट CG, ठीक है। मोटा कोल जो होता है बुंदेलखंड में मिलता है। मैकाल एक्चुअली किसका पार्ट बताइए, पार्ट है सतपुरा रेंज का। और रामगिरी हिल है ये, ठीक है ना, रामगढ़ नहीं है, रामगिरी आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा। और साउथ इंडिया के हाईएस्ट पीक जो है अनाईमुडी है। और दो ये नीलगिरी जो होता है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु तीनों में है। और इसका ऊंचा चोटी जो होता है नीलगिरी का दोदा बेटा, ईस्टर्न घाट वेस्ट घाट में मिलता है दोनों, यहाँ पे वो नीलगिरी पॉइंट है। और महाबलेश्वर चोटी जो था, कलसुबाई चोटी जो है ये आपका वेस्ट में ही देखने को मिलता है। और यहाँ पे आप देख लीजिए काडावम सबसे साउथ में है, वेस्टर्न में। और अधिक चौड़ा होता है, ज़्यादा वर्षा होता है पूर्वी तट वाला में, ज़्यादा चौड़ा होता है एक्चुअली। अभी बताया ना कि ये जो होता है कम चौड़ा होता है। देखें यहाँ पे काली मिट्टी, कम वर्षा, कम चौड़ा, वेस्ट वाला के बारे में बोल रहा है, वेस्टर्न घाट के बारे में एक्चुअली। लेकिन ऊंचा ज़्यादा यही होता है, ठीक है, ये हो गया। और पश्चिम घाट वाला कम वर्षा होता है, कम चौड़ा होता है। बेशक ये इधर लिखा हुआ लेकिन वेस्टर्न इधर होगा ना, समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ। यहाँ देखिए छत्तीसगढ़ प्लेन जो होता है महानदी रिवर हो जाएगा। और बायोडाइवर्सिटी के लिए क्या होता है, कैटेगरी बताता है, नंबर नहीं बताता एक्चुअली, कितना डिफरेंट है वो बताता है। सदाबहार वन जो होता है ना, एक झड़ा तो दूसरा आ जाता है, वैसा वही होता है ना वेस्टर्न घाट में, उसी तरह से सदाबहार।
और यहाँ देखिए परसानाथ जो है हिल 1365 पे है, आपका ये गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट झारखंड में है। और प्री कैम्ब्रियन जो है अरावली ओल्डेस्ट है ये, और वेस्ट ज़्यादा उपजाऊ होता है वेस्ट में। लूनी नदी कच्छ में ख़त्म हो जाता है, गुजरात में। कच्छ कहाँ है? गुजरात में है ना। समुद्र में कचरा गिर जाएगा तो एस्टुअरी हो जाएगा, समुद्र के किनारे गिर जाता है तो क्या हो जाता है? डेल्टा हो जाता है। और इस तरह से आपका ख़त्म हो गया। ये तो चेंज होता रहता है ना वक्त के हिसाब से। अभी शायद MP हो गया है मसाला के लिए। यहाँ पे देखिए नागालैंड वगैरह, उसकी ऊंची चोटी सारामती है, और लद्दाख का 36 आइलैंड है। इसमें घोड़े का नाव के शेप का बनाता है। और कावारती जो होता है सबसे बड़ा है, और मिनी का पक्षी के लिए पक्षी से बनाता है एक्चुअली। एडवान और निकोबार 2272 लैंड इसमें सुभाष चंद्र बोस को जापान जो है वो गिफ्ट में दिया था, एडवान निकोबार। और बैरन जो है यहाँ पे है एक्टिव वोल्केनो, और ठीक है इस तरह से है। और इसी में है सैम्पियन, यारवा और सेंट लुइस सबसे खतरनाक है, समझे। यारवा सबसे पुराना है ट्राइब है। उसके बाद लेटराइट सॉइल जो होता है मूसलाधार वर्षा, लेटराइट सॉइल के लिए मूसलाधार वर्षा चाहिए रहता है। और बंगाल में न्यू मोरे वगैरह जो है आइलैंड, और उड़ीसा में अब्दुल कलाम आइलैंड है, ठीक है ना। आंध्र प्रदेश में आपको श्रीहरिकोटा है जो कि रॉकेट इसरो का है। और तमिलनाडु में पम्बन आइलैंड है एक्चुअली, और रॉकेट लॉन्च होता है यहाँ पे जो इसरो बनाती है वही। केरला में एक्चुअली विलिंगटन आइलैंड है। तो याद रखना ये सब छोटा छोटा पॉइंट पूछेगा। पोजीशन ऑफ माउंटेन, समुद्र की दूरी, ऊंचाई, ये सब पे डिपेंड करता है क्लाइमेट का। इक्वेटर से कितनी दूरी है, ऊंचाई क्या है, मानसून क्या है, ठीक है डिजर्ट। उसके बाद अब यहाँ हो गया। और फिर मार्च में कम गर्मी होता है, सितंबर थोड़ा से ज़्यादा होता है, और ठंड में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से वर्षा होता है एक्चुअली। और नॉर्थ इंडिया तमिलनाडु में एक्चुअली करवाता है। और यहाँ पे देखिए बंगाल जो तो कल वैसाखी हो जाएगा, असम में बोडो चिली बोलते हैं, चेरापुंजम जो होता है कर्नाटका में, बेंगो सावर जो होता है केरला में होता है, ठीक है। और लास्ट वर्षा जो होता है पंजाब में होता है, और मानसून एक्चुअली। और सबसे ज़्यादा वर्षा मानसीरम में होता है, कम होता है लेह में, ठीक है। इस तरह से आपका कंप्लीट होता है, देख सकते हैं। सॉइल का अध्ययन को हम लोग पेडोलॉजी बोलते हैं। और साउथ वेस्ट में 80% होता है, नॉर्थ वेस्ट से 17%, वेस्टर्न डिस्टेंस में 3% वर्षा होता है। और ये एक प्रोफाइल दिया हुआ, ओ लेयर, ए टॉप लेयर, बी सॉइल, फिर सी बर्ड, इतना इस तरह से, ठीक है। तो ह्यूमस उसके बाद क्या होता है, नीचे जाएगा तो कमेगा ना। NPK जो होता है 4:1, ऐसे 1:1 भी होता है बीजारोपण के समय। जब खेती करते हैं समय ये होता है, बीजारोपण के समय देखिए 1:1 होता है। दाल के जड़ में क्या होता है, राइबोसोम पाया जाता है। स्प्रिंग गलत लिखा हुआ देख लीजिएगा, ठीक है। नाइट्रेट में वो कन्वर्ट कर देता है ताकि वो नाइट्रोजन वहाँ पे स्टे करके रह सके। एसिड जो होता है उसके लिए 7 से कम pH हो जाता है, तो हम लोग चूना पत्थर मिला देते हैं सही करने के लिए। लेकिन बेस हो जाएगा तो 7 से ज़्यादा हो जाएगा तो उसके लिए जिप्सम मिला दीजिए सुधार करने के लिए। समझ में आया। तो एसिडिक हो चुका है तो उसको चूना पत्थर मिलाइए, बेसिक हो चुका है तो जिप्सम मिलाइए। समझ में आया। और ICAR के थ्रू जो है रिसर्च भोपाल में है, 8 तरह का सॉइल का कैटेगरी देता है। एलुवियल सॉइल हो गया, रेड हो गया। तो सबसे ज़्यादा कौन है बताइए? एलुवियल है सबसे ज़्यादा, फिर रेड, तब ब्लैक, इस तरह से होता है मैक्सिमम के हिसाब से। और सबसे ज़्यादा जल जो होता है काली मिट्टी सोखता है एक्चुअली। और यहाँ पे हो गया एलुवियल सॉइल जो होता है उसको काप या कचहरी सॉइल भी बोलते हैं, और काली मिट्टी जो होता है उसको रेंगुर सॉइल भी बोलते हैं। उसके बाद हमें झारखंड में एलुवियल सॉइल है कि नहीं, तो बिल्कुल नहीं है। और ब्लैक सॉइल कॉटन उसमें होता है, गुजरात वगैरह एरिया में देखने को मिलता है बहुत। और लेटराइट सॉइल में आपका लीचिंग वगैरह होता है। और केरला के साइड में बागवानी खेती, काजू, भवन, ईंट के लिए इसको माना जाता है। और व्हीट राइस देखिए, ये सब जो साइड से लिखा है ना इंपॉर्टेंट है। ये सब व्हीट राइस एलुवियल पे झारखंड में नहीं होता है, यूपी, बिहार, पंजाब, असम में होता है। ये सब आप देख लिए। और पर्वतीय वाला में ड्राई फ्रूट, केसर वगैरह, मरुस्थलीय वाला में जौ, बाजरा, मक्का, ये सब होता है, ठीक है। उसके बाद आई थिंक सो लबनीय हुमायूं से भी देख सकते हैं, देखना है तो रेड मार्किंग वाला देख लेते हैं। एवरग्रीन फॉरेस्ट हो गया, यहाँ पे दूर तरह का पेड़ होता है, ग्रेटर देन 200 मीटर, और हर तरह का इसमें पेड़ मिलेगा एवरग्रीन में। और बायोडाइवर्सिटी जो होता है ज़्यादा इक्वेटर लाइन पे होता है, और अंडमान निकोबार वगैरह में, आसाम, केरला, तमिलनाडु, ये सब एरिया में मिलता है। गारो खासी, जयंतिया वगैरह हो गया, रोजवुड वगैरह इसका एग्जाम्पल है, महागोवनी, अबूना से सब। इस तरह से आपका कंप्लीट होता है इसमें। और ये रेड मार्किंग कहीं पे दिख नहीं रहा, यहाँ पे देखिए है। एग्रीकल्चर जो है 65% प्राइमरी सेक्टर में आता है, तो एग्रीकल्चर के लिए नेचर पे डिपेंड होना पड़ता है ना जी। सोयाबीन वगैरह हो गया, सूरजमुखी हो गया। देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ क्रॉप का, जायद होगा, फिर खरीफ होगा, राबी होगा। तो अप्रैल में बोते हैं, सबसे कम वक्त लेता है ये जायद। और इसमें क्या होता है एक्चुअली वही होता है, खीरा, ककड़ी, सब्जी ये सब उगाया जाता है। जुलाई में ये वो बोते हैं, पानी ज़्यादा चाहिए रहता है। बरसात में बोले जैसे चावल, जवार, बाजरा वगैरह, सोयाबीन, सूरजमुखी, मूँगफली, तेल, कपास, गन्ना, मूँग दाल वगैरह। और
और राबी वाला जो है तो गेहूँ जौ वगैरह ये सब हो जाता है, राई वगैरह हो जाता है। इस तरह से आपका हो गया। यहाँ देखिए गन्ना जो होता है यूपी, ब्राज़ील वगैरह, चीनी वगैरह, महाराष्ट्र, क्यूबा वगैरह में गन्ना यूपी में सबसे ज़्यादा होता है, चीनी महाराष्ट्र में गन्ना सब ठीक है। वो तो आप देख लीजिए। चाय वगैरह में असम में, वेस्ट बंगाल में थीन होता है, थीन नहीं होता एक्चुअली। अब देखिए यहाँ पे कहवा वगैरह बीज के से होता है, कर्नाटक, सौपोलो ये सब में हो जाएगा आपका। और कॉटन जो होता है बीज से होता है, ये भी गुजरात वगैरह में एरिया में होगा। वाइट फाइबर बोलते हैं, गुजरात में मैक्सिमम होता है। और जूट जो होता है तना, जूट जो तना से होता है और इसको वाइट गोल्ड बोलते हैं, प्लेटिनियम, लेकिन इसको गोल्डन फाइबर बोलते हैं, तना से होता है एक्चुअली। वेस्ट बंगाल वगैरह एरिया में आपको बहुत देखने को मिलेगा। चावल में विटामिन बी होता है एक्चुअली। और वेस्ट बंगाल में राइस बहुत होता है, धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को बोलते हैं। धान का, चावल का नहीं है, धान का, ठीक है। और यूपी का गेहूँ हो गया बहुत, राइस बाउल जो छत्तीसगढ़ को बोलते हैं। धान जन्म जो हुआ था वो उसका स्थान इंडो चाइना वगैरह था, और गेहूँ का सेंट्रल अमेरिका से विनिपेग वाला शहर से हुआ था, ठीक है। यहाँ पे आपका सारा हो गया। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश जो है, हिमाचल प्रदेश यहाँ पे देखिए टिहरी डैम 255 अर्थ पिलर पहले ही बताए थे। भाखड़ा नंगल जो है, भाखड़ा हिमाचल प्रदेश में, नंगल पंजाब में, और ये सतलज नदी पे है। ग्रेविटेशनल डैम है, सबसे ऊँचा है ये, सबसे ऊँचा मतलब ग्रेविटेशनल में सबसे ऊँचा है, 225 मीटर, समझे। रावी नदी पे कौन सा है, थीम डैम है रावी नदी पे। और पोंग वाला डैम जो है आपको ब्यास नदी पे मिलेगा। और सबास दुलातू झील जो है चेनाब नदी पे है ये, और दिस डैट। और मध्य प्रदेश में गांधी सागर हो गया, और राजस्थान में राणा प्रताप हो गया, राजस्थान में जवाहर सागर हो गया, राजस्थान में कोटा हो गया, चंबल नदी परियोजना, और माता टीला जो होता है परियोजना, और राजगढ़ परियोजना बेतवा नदी पे है। और घाघरा नदी पे छिबोरा परियोजना है, त्रिवेणी बांध जो है इस डिडट। और पंचेश्वर जो होता है बिहार, नेपाल, कोसी नदी पे है। और गुजरात जो है काकरापारा ओकाई, ठीक है, परियोजना तापी नदी पे आपको मिलेगा। और शिव समुद्रम जो होता है कावेरी नदी पे है। और ये होता है इस तरह से। जम्मू एंड कश्मीर में सबसे अच्छा कोल होता है, लिग्नाइट भूरा कोल होता है, ठीक है। वेस्ट बंगाल में रानीगंज में आपको मिलेगा कोल। मध्य प्रदेश में सिंगरौली में मिलेगा, सिंगरौली अगर मध्य प्रदेश में एक्चुअली। इस तरह से ये आपका कंप्लीट हुआ। फिर यहाँ देखिए सबसे पहले जो पेट्रोल मिला तो आपको गुजरात के अलियाबाद में मिला, और मुंबई हाई में सबसे ज़्यादा पेट्रोल है। आसाम के नाहरकंडिया, टिकबोई और डिब्रूगढ़ इस सब में भी मिलेगा आपको। रिलायंस हो जाता है KG बेसिन वाला। और यहाँ पे क्या मिलता है, नेचुरल गैस पेट्रोलियम के लिए ये फेमस। और क्रोमियम जो होता है आपका मैग्नेटिक एक्चुअली होता है क्रोमियम। और थोरियम वगैरह जो होता है 80% इंडिया में है। जो जादवगढ़ा झारखंड जो है यूरेनियम मिलता है यहाँ पे, ठीक है। कोडरमा झारखंड में पहला मिला, पहले मायका यहीं ज़्यादा, मतलब पहले मायका यहीं ज़्यादा था। अभी कहाँ, आंध्र प्रदेश के नेल्लौर में है ना। और ज्वेलरी के लिए आपका है गोल्ड सिल्वर वगैरह, ऑर्नामेंट में सिर्फ गोल्ड का इस्तेमाल होता है। और खेतरी, राजस्थान के खेतरी में आपको मिलता है, या मलंजखंड बालाघाट के मध्य प्रदेश के मलंजखंड में, ठीक है ना, कॉपर मिलेगा आपको। और यहाँ पे गोल्ड जो होता है आपका चाइना में मैक्सिमम है, और कोलार फील्ड में भी है, कर्नाटका में है ना। सिल्वर और जिंक जो होता है एक्चुअली सट के आता है ना, जिंक और लेड को एक्चुअली जुड़वा बांध बोलते हैं, एक तरह से सट के आता है एक्चुअली, समझे। और जेवर एयरपोर्ट जो होता है उत्तर प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में आपका पन्ना खान वगैरह हीरा के लिए, और रसिया में रसिया में भी हीरा के लिए भंडार है पूरा। जिप्सम में आपका CSO4:2H2 होता है, लेकिन इसी को सुखा दिएगा ना तो CSO4:2H2 प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। साउथ अफ्रीका के मरले खान में, स्पेलिंग देख लीजिए, सब गलत लिखा हुआ, KIM होगा। हीरा मैक्सिमम निकलता है यहाँ पे। और टीन वगैरह के लिए आपका छत्तीसगढ़ के बस्तर में टीन बहुत है आपका। और यहाँ पे देखिए स्टेनलेस स्टील के लिए आयरन कार्बन के साथ साथ क्रोमियम निकल भी ऐड हो जाता है, ठीक है। स्टेनलेस स्टील हो गया, एक स्टील होता है ना, स्टील में आयरन कार्बन होता है, और कार्बन जैसे बढ़ाओगे तो चलो ठीक है, आप समझ रहे होगे। मैका जो आंध्र प्रदेश के नेल्लौर में मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए बॉक्साइड वगैरह के लिए एल्युमिनियम के, जैसे एल्युमिनियम से मिलता है ना बॉक्साइड, एल्युमिनियम प्राप्त हो जाता है। इसे देखिए उड़ीसा वगैरह, उड़ीसा के कोरापुट से, और छत्तीसगढ़ के कोरबा से, और यूपी के रेणुकूट से एल्युमिनियम मिल जाता है। और हेमेटाइट वगैरह जो होता है उड़ीसा के कोइंझर से, छत्तीसगढ़ के बेलाडीला से, और झारखंड के सिंहभूम से मिल जाता है, ठीक है। तो शॉर्ट फॉर्म में बैसाखी इस तरह से याद कर सकते हैं, और राकेश इसमें याद कर सकते हैं। बानीकोट जम्मू एंड कश्मीर में एक्चुअली ना, किस चीज़ के लिए, एंथ्रासाइट के लिए। और यहाँ पे देखिए लिग्नाइट के लिए तमिलनाडु के नवेली में मिल जाएगा, मध्य प्रदेश सिंगरौली में कोल के लिए फेमस है। राजस्थान के खेतरे से कॉपर मिल जाता है, मध्य प्रदेश के बालाघाट से कॉपर मिल जाता है। स्टील जो होता है उसमें आयरन कार्बन। और इंडस्ट्रियल जो हुआ था तो उसमें पहला जो हुआ था, पहला इंडस्ट्रियल वाला तो 1948 में था, सेकंड वाला 1956 में, थर्ड वाला 1991 में जो LPG वाला पूरा फॉर्मेट आया। और यहाँ देखिए वैदिक पीरियड जो था उसमें आयरन का खोज हुआ था। और 1907 में जो था जमशेदपुर में झारखंड में टिस्को वाला सीन चला। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं सेकंड पंचवर्षीय योजना जो हुआ, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल, ब्रिटेन वाला, रावल किला उड़ीसा, चारमनी वाला, भिलाई छत्तीसगढ़, रसिया, ये 3 चीज़ यहाँ से आया। और थर्ड वाला से सेकंड पंचवर्षीय योजना से आया। और थर्ड वाला से बोकारो का झारखंड में रसिया के मदद से आया। विशाखापट्टनम वाला ये सब भी देखना है तो देख सकते हैं।
इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में है एक्चुअली, ठीक है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री बोल रहा है तो चेन्नई में हो जाएगा। ऐसे चित्तरंजन वेस्ट बंगाल मतलब इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के लिए है ये। और यहाँ पे देखिए आप, सो रायबरेली सोनिया गांधी, ठीक है ना, मॉडर्न कोच फैक्ट्री वहाँ पे अभी बन रहा है। रेल कोच फैक्ट्री जो था कपूरथला पंजाब में है, लेकिन यहाँ पे इंटीग्रल बोल रहा था, इंटीग्रल चेन्नई में चला जाएगा। इसमें भी चेन्नई में भी कभी कभी और स्पेसिफिक पूछ देता है, पीरारामपुर करके कोई जगह है सर, आई थिंक वो है, ठीक है। बाकी यहाँ पे आप देख लीजिए, भारत या वेस्ट मैनचेस्टर जो होता है वो आपका अहमदाबाद में दिखेगा। भारत का या फिर वेस्ट मैनचेस्टर जो है वो अहमदाबाद को बोलते हैं। ईस्ट जो इंडिया मतलब इंडिया का ईस्ट मैनचेस्टर जो होता है वो मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल में, उसको बोलते हैं। नॉर्थ वाला कानपुर में बोल देंगे। और साउथ इंडिया का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को बोलते हैं, ठीक है। और सिल्क वगैरह जो होता है, सिल्क कीट लार्वा जो होता है उसके प्रोटीन से मिलता है। कर्नाटका वगैरह सबसे ज़्यादा यहाँ पे है। और पहला नंबर पे चाइना में ओवरऑल में देखिएगा तो मूंगा होता है, मालवेरी, इरी, टर्नर, टॉर्टिकल, इसका टाइप्स है सिल्क का। और ऊनी वस्त्र के लिए जैसे लुधियाना, कानपुर सब फेमस है। बेंगलोर में सिलिकॉन वैली ऑफ द इंडिया बोलते हैं बेंगलोर को। साइलेंट वैली किसको बोलते हैं? केरला को बोलते हैं। इस तरह से आपका क्या होता है, ये कंप्लीट होता है। फिर ज्योग्राफी का कुछ और पार्ट है, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करता हूँ। होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए कागज़ का उद्योग जो था सबसे ज़्यादा पानी इसमें लगता है, और काली मिट्टी सबसे ज़्यादा पानी लेते हैं एक्चुअली। और अकबरी कागज़ होता है, नेपानगर एमपी में है एक्चुअली, वो वहाँ पे देखने को मिलेगा, वहाँ छपता है। और सीमेंट का उद्योग जो है उससे क्या होता है, फेफड़ा वगैरह ख़राब होगा। बाकी इंपॉर्टेंट पॉइंट ही देखेंगे। 1853 में ब्लैक ब्यूटी जो था, फेरी क्वीन इंजन था, मुंबई टू थाने चली थी, ठीक है। 1925 में मुंबई से कुर्ला, डेक्कन क्वीन बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रिक ट्रेन थी, ये चली थी। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं 1676 mm का होता है, या 5.5 फीट बोल देते हैं, ब्रॉड गॉज। और यहाँ डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी जो चली थी सबसे लंबा डिस्टेंस वाली ट्रेन यही थी। उसके बाद इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। यहाँ देखिए ये जो है चौधरी चरण सिंह जो है, लखनऊ में आपको एयरपोर्ट देखने को मिलेगा। लाल बहादुर शास्त्री बनारस में एयरपोर्ट देखने को मिलेगा। सुभाष चंद्र बोस को दमदमा एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। छत्रपति शिवाजी का सेंटा क्रूज के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। और एससी का जो डेंसिटी होता है ना, वो पंजाब में बहुत ज़्यादा होता है, मैक्सिमम होता है, ठीक है। और ये जो है दीपावली को शोक रूप में मनाते हैं, खारू ट्राइब्स। और यहाँ देखिए जन्म इंडिया का जो है इस स्थान पे अभी है, स्टेप के हिसाब से बटा हुआ है पॉपुलेशन के हिसाब से। तो जन्म में अगर बहुत दो स्टेज पे कम गया तो मृत्यु भी 2 स्टेज पे कम गया तो सिट, ठीक है। अब कम गया तो अधिक होता है स्थिरता, मतलब स्टेबिलिटी अच्छा आ जाता है। तो इंडिया का अभी स्टेज यही है। और यहाँ देख सकते हैं आप कि इंडिया जो है वो क्या है, इसमें पॉपुलेशन सेक्स रेशियो देखिएगा तो 943 है। बिहार का सेक्स रेशियो 918 है। और सबसे कम सेक्स रेशियो 879 हरियाणा का है। और सबसे ज़्यादा केरला का 1084 है। और मेघालय में 27% सबसे सर्वाधिक 10 की वृद्धि हुआ, लेकिन ये चेंज होता रहता है अकॉर्डिंगली। ये 2011 के रेशियो से बता रहे हैं ना। चाइल्ड सेक्स रेशियो जो है अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। और सबसे ज़्यादा जो डेंसिटी है ना घनत्व बोलेगा तो बिहार का। उसके बाद हम यहाँ देखिए ब्लड ज्योग्राफी। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है 0.03% होता है। आर्गन 0.9% होता है, 0.93 होता है एक्चुअली। इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। और यहाँ पे देखिए ये ट्रोपोस्फेयर होता है 8 से 18 किलोमीटर पे, जिसमें यहाँ पे 25 हेलीकॉप्टर बादल ये सब। ये जो 18 से 50 जो होता है आपका स्ट्राटोस्फेयर होता है। स्टार्टिंग वाला ट्रोपोस्फेयर से स्टार्ट होता है, ठीक है। ओजोन लेयर होता है, एरोप्लेन वगैरह ये सब होता है। उसके बाद इससे ऊपर जाइएगा ना तो मेसो आता है। फिर इसके ऊपर आइनोस्फेयर, फिर और ऊपर जाइएगा तो एक्सोस्फेयर, PSLV वगैरह जो होता है वहाँ पे उपग्रह वगैरह, पोलर सैटेलाइट, कॉस्मिक, ये सब चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगा। और ये जो होता है टेम्परेट हो गया। और ये इस तरह से होता है, मतलब ये क्षोभ मंडल। और इस तरह से जो आगे बढ़ रहा है स्टार्टोस होता है। और इस तरह से आइनोस वगैरह होता है। 14% उसमें बादल सोख लेता है। और 51% जो होता है उसके पास सनलाइट पृथ्वी को सन मतलब 51% जो होता है पृथ्वी को सन का मिलता है, मतलब सन का आता है इतना ही। बाकी 14% उसमें सोखता है। बाकी और भी सब सोखता है, जैसे हवा 6%, धूल इतना, बादल 27% फेंक देता है वापस। तो टोटल मिलाइएगा ना तो ये कितना हो जाएगा बताइए, 49% हो जाएगा। एल्बिडो जो होता है एक्चुअली 35% का ही होता है। सूरज का डायरेक्ट लौट गया जो है ना उसी को एल्बिडो बोलते हैं। जैसे यहाँ पे 27, 6 और 2 तो कितना हो गया 35%, तो ये एल्बिडो कहलाता है। और बैरोमीटर जो होता है वो एक्चुअली उससे एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापते हैं। और 14 जो होता है बैरोमीटर अच्छा होता है, मौसम फोरकास्ट करने के लिए इस्तेमाल में आता है। ऊंचाई मापने के लिए एनाराइड वगैरह का इस्तेमाल होता है, ठीक है। और ये देखिए इसका टेम्परेचर देख सकते हैं कि जैसे क्षोभ मंडल है ना, तो इस तरह से ये टेम्परेचर पहले कमता है। फिर ये जो है एक बीच के बाद 18 तक पहुँच जाना, तो 18 किलोमीटर के बाद जो ऊपर तक जाएगा स्टार्टोस तक 50 तक, उसमें मतलब सेम टेम्परेचर, फिर सम टेम्परेचर कमेगा, ठीक है। कहाँ तक, तो ये सब लिखा हुआ, ठीक है। उसके बाद फिर बढ़ना स्टार्ट करता है यहाँ से, ठीक है, मेसो से।
तो ये आपका हो गया। उसके बाद चलिए आगे चलते हैं। यहाँ देखिए पारा धीरे धीरे नीचे आया तो वर्षा होगा, ठीक है, वर्षा का संकेत है। और 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ पे डोल्ड्रम होता है और बहुत निम्न दाब होता है, ये निम्न प्रेशर होता है। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर होता है 30 से 35 पे, अच्छ बोलते हैं, ट्रेड विंड बोलते हैं। तो ये वाला पार्ट है, यही वाला पार्ट आपको याद रखना है। उसके बाद आप यहाँ देखिए ये सब थोड़ा सा ना आप दिमाग में रख लीजिए, और बाकी मैं लिख दिया हूँ अपने हिसाब से। यहाँ पे देखिए ये वाला दिमाग में रखिए, जैसे कि 0 हो गया 30 से 35, 30 से 35, 60 से 65, 60 से 65, तो ये इधर से जा रहा है। तो ये पहले इस वाला में किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, ठीक है। इस वाला में ये इधर आ रहा है, इधर वाला भी देखिए 30 से 35, 30 से 35, तो ये 0 पे आने की कोशिश कर रहा है। 30 से 35, 60 से 65 की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, समझ में आ रहा है। तो उस हिसाब से पूर्वा और पछुआ जो हवा बोलते हैं ना, वो यही होता है। 30 से 35 का ट्रेड विंड हो गया, और इस तरह से ये चीज़ें हो गया। अगर आपको पॉज करके पढ़ना है तो बिल्कुल पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए विली विली ऑस्ट्रेलिया में आपको देखने को मिलेगा। ये क्या है विली विली बताइए, साइक्लोन है ना। तो ये इस तरह से ये आपका हो गया, और ठीक है, इंपॉर्टेंट पार्ट को टच कर लिए हैं। बाकी यहाँ पे देख लीजिए आप, सोनार वगैरह जो होता है, साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग होता है, समुद्र की गहराई नापने के लिए इस्तेमाल होता है। और टाइड एंड ईव जो होता है एक्चुअली ग्रेविटेशनल ऑफ द सन एंड द मून से ये होता है, फेरल का नियम, कोरियोलिस फोर्स वगैरह। और लूनर टाइड जो होता है ना, वो ज़्यादा होता है स्ट्रॉन्गर, आई थिंक सो, और सोलर टाइड से मून के थ्रू ही तो वो हो रहा होता है ना। अब यहाँ पे देखिए नमक वगैरह, साल्ट वगैरह गुजरात में आपका पहला नंबर पे है। अटलांटिक का 36 है, इंडियन का पैसिफिक है, और पैसिफिक का 31 है, समझे। और यहाँ पे आप देख लीजिए कि जो ठंडा लिब्राडोर है, ठंडा एक्चुअली, और गल्फ स्ट्रीम गर्म है, दोनों आके मिलता है ना यहाँ पे। तो मछली के लिए एकदम मस्त बनता है यहाँ पे जगह, ग्रांड बैंक बोलते हैं। और ये आपका प्लैंक्टन एल्गी वगैरह मछली पसंदीदा भोजन होता है, प्लैंक्टन एल्गी ये सब मछली का। और यहाँ पे देखिए इकोलॉजिकल हॉट स्पॉट जो होता है, वेस्टर्न घाट जो होता है ना, इकोलॉजिकल यहाँ हॉट स्पॉट जैसे वेस्टर्न घाट हो गया, हिमालय हो गया, ईस्ट हिमालय में वही इंडो बर्मा वाला एरिया हो गया, अराकामियोमा पर्वत। और अंडमान निकोबार वाला जो सुंदरलैंड जो हो गया, इसका भाग अंडमान निकोबार का, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया इसमें आपका। और 21 जून को क्या होता है, यहाँ पे दिन यहाँ से छोटा होना शुरू हो जाता है। 22 दिसंबर यहाँ से दिन क्या हो जाता है, बड़ा होना शुरू हो जाता है। किस में बात हो रहा है बताइए, नॉर्थन हेमिस्फीयर में बात हो रहा है। यहाँ पे देखिए लैप्स वाला यूरोप में है, बोरा ब्राज़ील में बहता है, वाटू मध्य अफ्रीका में, युकाधीर जो है रसिया में। और एपीकल्चर के लिए बी वगैरह, मधुमक्खी के लिए विटिकल्चर, अंगूर के लिए हॉर्टिकल्चर, बगानी के लिए हो गया, वर्मी कल्चर जो हो गया, केचुआ के लिए हो गया, पिसिकल्चर मछली के लिए हो गया, ईरा जो होता है 5 हो गया, एपोच योग जो होता है 4 हो गया, पीरियड जो होता है 18 हो गया। तो इस तरह से ये हो गया। अरावली वगैरह हो गया, धारवाड़ कर्नाटक में हो गया, और मुंगेर जमुई नवादा ये सब हो गया, ठीक है। प्रीकैम्ब्रियन छोटा वस्तु, मतलब ये सब प्रीकैम्ब्रियन में ये सब आपको जितना छोटा जीव जंतु है, धारवाड़ वगैरह कर्नाटक यूला एरिया में प्रीकैम्ब्रियन भी अरावली वक्त ही अरावली को देखने को मिला, वो उसी समय एग्जिस्टेंस में आया। मेसोजोइक जो होता है वो उसका थर्ड पीरियड सेकंड पोज, ज़्यादा याद ये रखना कि मेसोजोइक में कौन था, जुरासिक, रॉकी, एंडीज ये सब। सिनोजोइक में कौन था, शिवालिक, हिमालय ये सब। सबसे पुराना मिट्टी भारत का कौन है, काली मिट्टी, डेक्कन ट्राइब में। ये इस तरह से आपका कंप्लीट होता है। यहाँ पे देख लीजिए 45 डिग्री से 30 डिग्री जो हो गया ये, तो यहाँ पे महाद्वीपीय के पश्चिमी मैंने भूभाग, ठीक है, दिस डेट है। और ईटी वगैरह टुंड्रा होगा, पीसी टाइगर होगा, एएफ जो होता है इक्वेटर पे होता है। तो इस तरह से ये आपका ज्योग्राफी आई थिंक सो कंप्लीट होता है। इंडियन चाइना ट्रेड में आ गए दिस डेट, और जस्ट अ बिट। तो ओके, जो भी ज्योग्राफी था वो आपको कंप्लीट होता है। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।